हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू लीगल एज। स्टूडेंट्स, एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और आपका रिवीजन बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा होगा, है ना। बट अभी भी कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स को लेकर कि रिवीजन भी करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एज वेल एज जो अभी न्यूज में चल रहा है सब कुछ, क्या वो सब कुछ पढ़ना है या फिर अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें कौन बताएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ही आपके लिए ये सेशंस स्टार्ट किए गए हैं। इन सेशंस में हम क्या करेंगे, तो जो रिसेंटली न्यूज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स को फिर आपको डेप्थ में पढ़ना है ना। तो इस कुछ टाइम के वीडियो में आपको ये टॉपिक्स पता हो जाएंगे, इनमें इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है, ये भी क्लियर हो जाएगा। एज वेल एज आप फिर इसको डेप्थ में पढ़ सकते हो। अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पीस प्राइज, एंड ऑफ 19th एशियन गेम्स हंगझाऊ चाइना, एंड ऑपरेशन अजय। ये तीनों टॉपिक्स अभी रिसेंट न्यूज में रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो इन्हें मिला है तो इनका नाम क्या है। वैसे तो अभी पता चल ही जाएगा, बट स्टिल अभी अगर आप बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक। फिर नेक्स्ट इमेज अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी हाइलाइट्स। तो 19th एशियन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशन अजय, तो ये इमेज देख के आप थोड़ा सा तो क्लेरिफाई कर पा रहे होगे कि ये कहाँ की इमेज है, यहाँ डिपार्चर लिखा हुआ है तो किस चीज से रिलेटेड है। बट स्टिल इन सारे टॉपिक्स को अब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नोबेल पीस प्राइज पर। रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जी ये ईरान की वुमेन राइट्स एडवोकेट हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। अच्छा, किस चीज के लिए इन्हें प्राइज मिला है, तो जब ईरान में वुमेन्स के अगेंस्ट में ऑपरेशन चल रहा था, उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था, उस टाइम पर उनके राइट्स के लिए इन्होंने काफी ज्यादा फाइट की। उनके मतलब ये जो एक तरीके से ऑपरेशन हो रहा था इसके अगेंस्ट में इन्होंने काफी कुछ बोला। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए जिसमें इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के लिए काफी कुछ होना चाहिए, एज वेल एज फ्रीडम फॉर ऑल। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है, शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के। तो कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आगे बढ़े तो आप ये दो इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेसिकली जो नोबेल पीस प्राइज है, ये प्राइज 122 ईयर्स से दिया जा रहा है, मतलब 122 साल हो गए इस प्राइज को देते देते। और अब फैक्ट ये याद रखना है कि जो नरगिस मोहम्मदी जी हैं वो 19th वुमेन है जिन्हें ये पीस प्राइज मिला है, और 2021 के बाद ये पहली वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो 2021 में कौन थी, तो यही इमेज है किसकी, ये इमेज है यहाँ पे, ये देखो मारिया रेसा की। तो ये कौन है, यहाँ पे याद रखो, इमेज देख के ज्यादा अच्छे से याद होता है ना। ये है मारिया रेसा। इनको 2021 में ये अवार्ड मिला था ज्वाइंटली विथ रशिया दिमित्री मुराटोव। और अब किसको ये अवार्ड मिला है, तो ये है 19th वुमेन नरगिस मोहम्मदी। ठीक, ये आपको याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इनके वर्क के बारे में भी डिस्कस करना है, क्योंकि जब ये मतलब ये वुमेन के अगेंस्ट में जब वर्क कर रहे हैं, वुमेन के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन हो रहे थे उसके अगेंस्ट में जब ये फाइट कर रही थी तो इन्हें जेल भेज दिया गया था। जब इन्हें जेल भेजा गया तो उससे पहले ये कहां पर थी, ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा इनके साथ गलत चीजें हुई। तो यहाँ पे ये इमेज आप जो देख रहे हो ये भी नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है शिरिन इबादी। शिरिन इबादी जी ने ईरान में एक सेंटर इस्टेब्लिश किया, एक सेंटर का फाउंडेशन रखा, और उस सेंटर का नाम था डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर। क्या नाम था, डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर इन ईरान। ये जो सेंटर है ये बैंड है वहां पर, और इसी की वाइस प्रेसिडेंट रही है मोहम्मदी। तो इस तरीके से ये समझ में आता है कि जो मोहम्मदी हैं वो इस सेंटर से जुड़ी हैं, और क्योंकि इस सेंटर को इस्टेब्लिश नोबेल पीस प्राइज विनर शिरिन इबादी ने किया है, तो ये शिरिन इबादी के भी काफी ज्यादा क्लोज रही हैं।
नोबेल पीस प्राइज सिर्फ एक ऐसा प्राइज है जिसे चेयरमैन ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देते हैं। बाकी नोबेल पीस प्राइज के अलावा और जो बाकी प्राइजेस हैं वो कौन देते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो। इंडिया से और पढ़ ही लेते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इंडिया में कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा, तो पहले तो मदर टेरेसा हैं, 1979 में इन्हें ये अवार्ड मिला था। और अगर हम कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें तो 2014 में इन्हें ये अवार्ड मिला। ये दोनों नोबेल पीस प्राइज विनर रहे हैं। अब एंड ऑफ 19th एशियन गेम्स। सो बेसिकली जो 19th एशियन गेम्स थे हांगझाऊ चाइना 2023 में हुए हैं, वो 2022 में होने थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक इसे 2023 में क्या किया गया, स्केड्यूल किया गया। अब इस टाइम पर जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई है तो क्लोजिंग सेरेमनी में काफी सारी चीजें हुई, तो हमें कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो जो फ्लैग है, एशियन फ्लैग है, वो किसके हाथ में दिया गया, जापान के। क्या रीजन है, तो ये याद रखो, जापान में अब 2026 में 20th एशियन गेम्स होने वाले हैं। 3 डेटा आपको याद रखने हैं। पहला तो 18th एशियन गेम्स कहां पर हुए और कब हुए, तो 18th एशियन गेम्स हुए 2018 में जकार्ता एंड पालेम्बांग में। ठीक है, ये कहां पर है, इंडोनेशिया में। 19th एशियन गेम्स कहां पर हुए, तो हांगझाऊ चाइना में। और 20th एशियन गेम्स कहां पर होने वाले हैं, जापान में 2026 में। फर्स्ट एशियन गेम्स कहां पर हुए थे, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, और पूरा सब कुछ इसके बारे में पढ़ना भी है आपको। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, यहाँ फ्लैग बियरर कौन रहे, तो फ्लैग बियरर हैं ये, इनका नाम क्या है, इनका नाम है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश, देखो इमेज देखोगे ना, फोटो वगैरह देखोगे तो काफी अच्छे से याद होगा। तो PR श्रीजेश कौन है, ये गोलकीपर है इंडियाज मैन हॉकी टीम के, और इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर किया। ठीक है, अब जो ये एशियन गेम्स हैं, ये कहां पर क्लोजिंग सेरेमनी कहां पर हुई थी, तो हांगझाऊ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन संडे। ठीक, हाँ चलो, अच्छा एक चीज और रह गई है, यहाँ पर नोट डाउन कर लो। एशियन गेम्स में चाइना के बारे में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है, चाइना की। चाइना ने कितने मेडल जीते हैं, 383। 383 में से चाइना ने गोल्ड कितने जीते, तो 201 गोल्ड हैं चाइना के। इंडिया के बारे में याद रखना है, तो इंडिया का रेशो याद रखना, 283841। कहां पे लिखे हैं, चलो यहां लिख लेते हैं। इंडिया के स्कोर की अगर हम बात करें तो 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने, 41। तो टोटल इंडिया ने मेडल जीते कितने, 107, 107 मेडल जीते। 2018 में इंडिया ने 70 मेडल्स जीते थे। और इस बार एक स्लोगन रखा गया इंडिया के लिए, अब की बार 100 पार, है ना। तो इस स्लोगन के साथ यही चीज पूरी हुई। तो 100 पार मतलब ये जो 3 डिजिट का टर्म है उसको रखना है हमको। तो ये 107 मेडल्स इंडिया ने इस बार जीते हैं। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो रैंकिंग भी याद रखना है, सबसे पहले है चाइना, फिर जापान, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और फिर इंडिया। तो इंडिया कौन से नंबर पर है, इंडिया है 4th नंबर पर, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब ऐसे ही ऑपरेशन अजय, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा। इजराइल हमास वॉर चल रहा है, और इस बीच में 6th डे पर जब ये वॉर चल रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। ऑपरेशन अजय लॉन्च करके ये कहा कि पैलेस्टीन और इजराइल में जितने भी इंडियंस हैं उनको, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार और काफी सारी चीजों को देखते हुए उन्हें वापस भारत में लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है, और इसके मिनिस्टर कौन है, तो इसके मिनिस्टर हैं S जयशंकर। इन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च करते हुए बताया कि इजराइल में 18,000 भारतीय हैं, 18,000 इंडियंस इजराइल में है, और 17 पैलेस्टीन में है, ये भी एक डेटा मिलता है। अब क्योंकि ऑपरेशन अजय पड़ा है तो ऑपरेशन गंगा, और सुन लो ये न्यूज में नहीं है, बट जब इसी तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था तब ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में।
ने अब आपको कैसे पढ़ना है, तो और कौन से ऑपरेशंस हैं, और नोबेल पीस प्राइज जैसे मिला है तो और कौन से प्राइजेस मिले हुए हैं, एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में पढ़ो। तो इस तरीके से टॉपिक पढ़ते जाओ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।